Hello guys, welcome to everyone in my YouTube channel. I'm Amit Raj and you watching SB English classes. Guys, आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने वर्ड मीनिंग को जो है बढ़ा सकते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे साथ कि हम वर्ड मीनिंग पढ़ करके और फिर उसे भूल जाते हैं। अगर हम शाम को पढ़ते हैं तो सुबह भूल जाते हैं और सुबह पढ़ते हैं तो उसे दोपहर में भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे हम आसानी से वर्ड मीनिंग पे कमांड कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट वर्ड पावर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। इफ यू नो अबाउट वर्ड दैट यू कैन स्पीक टू मच एंड वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिया है और इससे हम ज़्यादा कैसे वर्ड मीनिंग को बनाएंगे इस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि ये हमने जो कुछ भी लिखा है ये टोटल वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसका हिंदी निकालने पर अगर ना आ जाए ना तो गाइस वह वर्ब होता है। जैसे इसका देखिए, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, ना रहना, इसका मतलब स्पीक क्या है? हमारा वर्ब है। यहाँ पे डांस का मतलब होता है नाचना, यानी कि यहाँ पे ना आ गया, इसका मतलब डांस भी हमारा वर्ब है। यहाँ पे लिखा है प्ले, प्ले का अर्थ होता है खेलना, ना रहना, इसका मतलब सीधा है कि यह भी वर्ब है। ये जितना सारा वर्ड मैंने लिखा है ना माय डिफरेंस, टोटल वर्ब है। तो किसी भी वर्ब के अंत में यदि आप ई आर जोड़िएगा तो ई आर जोड़ने पर उसका अर्थ जो होता है वह हो जाता है वाला। क्या हो जाता है? वाला। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि यदि पहले से ई दिया हो तो सिर्फ आप उसमें आर जोड़ेंगे। मेरे कहने का सीधा अर्थ है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि पहले से मैं एक शॉर्ट पहना हूं तो दोबारा मैं शॉर्ट नहीं पहनूंगा। पहले से यदि मैं एक टी शर्ट पहना हूं तो फिर मैं दोबारा टी शर्ट नहीं पहनूंगा। हमको जोड़ना क्या है उसमें? तो ई आर। क्या जोड़ना है? ई आर। और इस ई आर का मतलब होता है वाला। तो अगर पहले से ई दिया हो तो सिर्फ हम आर ही तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, तो यहाँ पे आप ई आर जोड़ लीजिए, इसका हो जाएगा बोलने वाला। क्या हो जाएगा? बोलने वाला। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूं लेकिन वह साफ नहीं था, इसलिए मैं इसे फिर से बना रहा हूं। ठीक है, उसी तरह यहां पे ले लीजिए डांस। अब डांस में आप देख रहे हैं कि ई पहले से ही दिया हुआ है तो सिर्फ हम आर जोड़ेंगे, यानी कि डांसर। और डांसर का अर्थ हो जाएगा नाचने वाला। क्या हो जाएगा? नाचने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, प्ले का अर्थ होता है खेलना, आप इसमें ई आर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा खेलने, और ई आर का मतलब होता है वाला, इसका मतलब हो जाएगा खेलने वाला। थोड़ा आप ध्यान देंगे, यानी कि जो खेलने वाला होता है उसको हम इंग्लिश में प्लेयर बोलते हैं, जो नाचने वाला होता है उसको हम लोग डांसर बोलते हैं, जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्पीकर बोलते हैं। मोबाइल में हम लोग जब देखते हैं कि जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा, गो का मतलब होता है जाना, तो गोअर का मतलब हो जाएगा जाने वाला। क्या हो जाएगा? जाने वाला। उसी तरह यहाँ पे राइट का मतलब होता है लिखना, पहले से ई है तो हम लोग इसमें सिर्फ आर जोड़ेंगे, यानी कि राइटर का मतलब हो जाएगा लिखने वाला। क्या हो जाएगा? लिखने वाला। ठीक उसी तरह यहाँ से आप बना लेंगे, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो पढ़ाने वाले को हम लोग बोलते क्या है? टीचर बोलते हैं, यानी कि ई आर जोड़ेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ाने वाला। उसी तरह चीट का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। तो यहाँ पे आप चीटर, चीटर का मतलब हो जाएगा धोखा देने वाला। चलिए आप इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप इसे बनाइए, और अभी जाइएगा नहीं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रन। क्या लिखा है? रन। अगर इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें ए और आर जोड़ दूं और इसका अर्थ बना लूं दौड़ने वाला, दौड़ने वाला को हम इंग्लिश में रनर तो बोलते हैं, लेकिन क्या आप इस तरीके से लिखेंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं रन, यह फर्स्ट सिलेबल है। सिलेबल आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। सिलेबल में होता है मोनो, मोनो होता है, डाई सिलेबल होता है, ट्राई पोली होता है। तो ये हम लोग जो है मोनो सिलेबल है। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आप समझिएगा कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर एक वॉवेल्स आ जाए, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर एक वॉवेल आता है तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर ई आर जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आर यू एन क्या हो गया? रन। रन का मतलब होता है दौड़ना।
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ एन भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और दो कॉन्सोनेंट के बीच एक यहाँ पे क्या है, तो वोवेल है। बात को समझिएगा। तो इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, उसके बाद ईआर जोड़ेंगे, यानी रन में डबल एन करेंगे, उसके बाद ईआर जोड़ेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा दौड़ने वाला, ठीक है। उसी तरह हम लोग बचपन में आप सुने होंगे, हम लोग बोलते थे कि थोड़ा अपना कटर दो, है ना, पेंसिल काटने के लिए। तो यहाँ पे कट का मतलब देखिए गाइस होता है काटना। क्या होता है, काटना, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच एक यहाँ पे यू क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे डबल टी करके ईआर जोड़ देंगे, यानी कट का मतलब होता है काटना और कटर का मतलब हो जाता है काटने वाला। ठीक उसी तरह यहाँ पे विन, विन का अर्थ होता है जीतना। क्या होता है, जीतना, जैसे हारना और जीतना आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे विन का अर्थ होता है जीतना। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आई हमारा क्या है, तो वोवेल है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग डबल एन करके ईआर जोड़ देंगे, यानी कि विनर का अर्थ हो जाएगा जीतने वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्पीकर का अर्थ होता है बोलने वाला, और बोलने वाला को हम लोग वक्ता भी बोलते हैं। तो आप वक्ता बोलिए या बोलने वाला, दोनों अर्थ सेम है। यहाँ पे डांसर का मतलब होता है नाचने वाला, इसको हम लोग नर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्तक। यहाँ पे खेलने वाले को खिलाड़ी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया जीतने वाला, क्या हो गया, जीतने वाला। अब जीतने वाला को हम लोग विजेता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजेता। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से जो है, एक नहीं, हम इसे हजारों वर्ड मीनिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे एक दो मैं आपको बता रहा हूं बोलकर, जैसे फाइट का मतलब होता है लड़ना, तो लड़ने वाले को क्या बोलेंगे, ईआर जोड़ देंगे, यानी फाइट मतलब होता है लड़ना, तो फाइटर मतलब हो जाएगा लड़ने वाला, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि हमने बोला ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है एक से अनेक हम लोग वर्ड मीनिंग को बना सकते हैं, ठीक है। और चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे आप लोग सुने होंगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ऐसे लोग बोलते हैं। अक्सर इस वर्ड को लोग बोलते हैं कि मेरे पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है। तो गाइस आपसे मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 4 व्हीलर कैसे लिखेंगे और उसका अर्थ क्या होता है। 4 व्हीलर होता है या उसको कुछ और हम लोग बोलते हैं, इस चीज को मैं अभी क्लियर करूंगा। तो बस 1 मिनट तक बने रहेंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर क्या होता है, ठीक है। चलिए गाइस मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा ऐसे, देखिए बहुत सारा ऐसे वर्ड है जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर उसको लिखा जाए तो शायद हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि लोग बोलते हैं मीना मार्केट, नाम आपने सुना होगा मीना मार्केट, लेकिन वास्तव में मीना मार्केट नहीं होता, वो मिनी मार्केट होता है, ठीक है। और मिनी का अर्थ होता है छोटा। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो 4 व्हीलर हम लोग बोलते हैं, वो वास्तव में 4 व्हीलर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए गाइस, यहाँ पे एक मैंने चित्र दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा आप समझ लेंगे। ये चित्र एक सर्फ का पैकेट का चित्र है, जिसका नाम है व्हील। क्या है, व्हील। व्हील सर्फ का आप लोग पैकेट देखे होंगे, जिसपे एक पहिया का चित्र दिया रहता है, ठीक है। किसका चित्र आता है, पहिया का चित्र आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये पहिया है, इसको क्या बोलेंगे, पहिया, ठीक है। इसको हम चक्का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हील का मतलब होता है पहिया या चक्का होता है। अब थोड़ा देखिएगा, मैंने आपको सिखाया कि ER का मतलब होता है वाला, वाली। तो गाइस यहाँ पे अगर व्हील का मतलब अगर पहिया होता है, तो व्हीलर का मतलब क्या होगा, पहिया वाला होगा। व्हीलर का मतलब हो जाएगा पहिया वाला। तो देखिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर नहीं होता है, 4 व्हीलर, वहां पे होता है 4, ठीक है, और व्हीलर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का अर्थ होता है 4। क्या होता है, 4। और यहाँ पे व्हील का मतलब होता है पहिया, और व्हीलर का मतलब होता है पहिया वाला। यानी कि जो 4 चक्के की जो गाड़ी है ना, उसको हम लोग बोलेंगे 4 व्हीलर, न कि व्हीलर। व्हीलर नहीं बोलना है, व्हीलर बोलना है ना। इंटरेस्टिंग चीज। तो यहां से हम लोग यहां बना लिए। अब देखिए 2 चक्के की अगर गाड़ी होगी तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे 2, ठीक है, और यहां पे फिर बोलेंगे व्हीलर। 2 व्हीलर नहीं बोलना है, आज से व्हीलर बोलना ही नहीं है, 2 व्हीलर बोलना है। अगर मान लीजिए कि 10 चक्के की गाड़ी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 10 व्हीलर बोलेंगे, ठीक है, 10 व्हीलर। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वही रोज की तरह आज भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मोबाइल पे या फेसबुक पे,